परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को देखिए। ये वचन आपके जीवन में आज निश्चय परिवर्तन को लेके आएगा। अब बाइबल इस प्रकार से कहती है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य। बहुत ध्यान से सुनिए प्रियो, आज परमेश्वर की वचन की सामर्थ्य को मुझको और आपको समझने की जरूरत है। क्रूस की कथा हम विश्वासियों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। आज का टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिए। पहला कुरिन्थियों 1 उसका 18 से लेकर 31 तक को आप पढ़ लीजिएगा, परंतु मैं आज आप लोगों को कुछ बातों को बताना चाहता हूं। आप बहुत ध्यान से सुनिए। क्रूस क्या है? आप हर साल गुड फ्राइडे के दिन आप जाकर क्रूस के ऊपर मनन करते हैं। बहुत सारे लोग क्रूस के भार के बारे में बताते हैं। बहुत सारे लोग क्रूस किस लकड़ी का बना था उसके सुनने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। कुछ लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि कैसे कांटों का ताज प्रभु यीशु मसीह को पहनाया गया, कैसे वो 3 खीलों में यीशु मसीह को टांग दिया गया, कैसे उसकी मृत्यु हुई और कैसे वो क्रूस बना था, क्या हुआ था उस गुलगुत्था की पहाड़ी, और सब XYZ जो फिजिकली है, जो संसारिक चीजें हैं, उसके ऊपर लोग बहुत मनन करते हैं, परंतु आत्मिक बात पर मनन नहीं करते। सुने का बहुत ध्यान से, क्रूस के भार से आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। क्रूस किस लकड़ी का बना, इससे आपको फायदा होने वाला नहीं है। क्रूस को लेकर यीशु मसीह कितने किलोमीटर चला, इससे भी आपको फायदा नहीं होने वाला। परंतु क्रूस की सामर्थ को अगर आपको समझना है तो इस वचन को पढ़ने की आज आवश्यकता है। आज इस वचन को अपने जीवन में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जो उसने कर दिया वो पूर्ण हो चुका, उसने पूरा कर दिया। इसलिए तो उसने उस वाणी में बोला पूरा हुआ। विधियों का वह लेख जो मेरे और आपके विरोध में था, उसको उसने मिटा दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए आज निराश और हताश होने की जरूरत नहीं। इसलिए निराश और हताश और मुंह लटका कर उन परंपराओं को मानने की जरूरत नहीं। अगर आपने फास्ट रखा है, अगर आपने फास्ट रखा 40 दिन का, तो इसमें आपको परमेश्वर की सामर्थ चाहिए थी। मुंह लटकाकर, दाढ़ी बनाकर और अन्य जाति लोगों के समान आपने भी फास्ट किया, उस फास्ट की कोई वैल्यू नहीं है। मैं एक बात को बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य की बनाई हुई परंपरा को नहीं एक्सेप्ट करता। जो वो उसके वचन में नहीं है, वो बातें वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज मेरा परमेश्वर आपसे क्या बोलना चाहता, ये परमेश्वर का वचन आपके लिए है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। क्रूस क्या है हम बाइबल में देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। क्रूस श्राप को दिखाता है, क्रूस श्राप को दिखाता है। दूसरी बात सुनिएगा, क्रूस की सजा सबसे क्रूर सजा होती थी जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सहा। क्रूस के भार को लेने की जरूरत नहीं। कुछ लोग उठाएंगे अभी गुड फ्राइडे के दिन और कई किलोमीटर अपने चर्च के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। ये सब ड्रामेबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। यहां पर सुनिए, वो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए सबसे क्रूर सजा को, रोमी साम्राज्य की, रोमी शासन की वो सजा को सहा मेरे और आपके लिए। मेरे और आपको श्राप से छुड़ाने के लिए उसने उन कांटों का ताज पहन लिया। उसको 39 कोड़ों की मार पड़ी कि उसके मार खाने से मैं और आप चंगे हो जाए। उस सामर्थ के वचन को अपने जीवन में ले, उस सामर्थ्य वचन को अपने जीवन में ले लें, ताकि आप उस सामर्थ को अपने जीवन में देख पाए। सुनिएगा बहुत ध्यान से, उस दर्दनाक मौत को, उस क्रूस की मृत्यु को यीशु मसीह ने सहा। सोचिए मेरे प्रिय भाई बहनों। तीसरी बात, क्रूस पर यीशु मसीह श्रापित बना हमें छुड़ा लेने के लिए। सोचिए, वो क्रूस की सामर्थ आज लोगों के जीवन में काम इसलिए नहीं कर रही कि घर के आगे क्रूस लगा दिए हैं, दरवाजे के आगे क्रूस लगा दिए हैं, गाड़ी में क्रूस लगा दिए हैं, गले में क्रूस लगा दिए हैं, टैटू क्रूस का बना लिए हैं। इन सब से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि बाइबल साफ बोलती है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, पर हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। अगर आपको क्रूस की सामर्थ के बारे में नहीं मालूम है, इस वचन को बहुत ध्यान से सुनिए। हालेलुया। तब आपके जीवन में अद्भुत बातें होंगी। और बाइबल इस प्रकार से बोलती है, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए श्रापित बना, मुझको और आपको श्राप से छुड़ा लेने के लिए। हालेलुया। क्रूस वो स्थान है जहां पर कुछ आदान और प्रदान किया गया। क्रूस वो स्थान है जहां पर कुछ आदान और प्रदान किया गया।
सोचना बहुत ध्यान से, यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को ले लिया और उसने अपना जीवन मुझको और आपको दे दिया। वो स्थान है क्रूस। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा सीखा था रबा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्रूस पर हमारे विरोध में जो लेख था उसको प्रभु यीशु मसीह ने मिटा दिया, मिटा दिया, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुनिएगा, गले में क्रूस टांग लेने से हम क्रिश्चियन नहीं हो जाते, घर के आगे क्रूस लगा लेने से हम क्रिश्चियन नहीं हो जाते। ये तो एक चिन्ह मात्र है, एक चिन्ह मात्र है, परंतु क्रूस की सामर्थ के ऊपर विश्वास करने से आप उस आशीष को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, उस आशीष को प्राप्त करते हैं। चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से, यूहन्ना 19 उसके 17 से 22 तक में क्या बोलता है। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुथा है। वहां पर लिखा हुआ, वहां उन्होंने उसके साथ 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। और उसके बाद लिखा हुआ, और पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। उस पे ये लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, यह दोष पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों ने महायाजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूं। यीशु मसीह ने इस बात को कहा था, मैं यहूदियों का राजा हूं। ये उसने कहा था, ये शब्द को लोगों ने वहां पर लिखा, मैं यहूदियों का राजा हूं, ये लिख दिया। 22वां पद इस प्रकार से बोलता है, पिलातुस ने उत्तर दिया कि मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया, जो मैंने लिख दिया वो लिख दिया। सुनना बहुत ध्यान से, आज मैं आप लोगों को एक प्रकाशन में लेके जा रहा हूं। जब मैं आज स्टडी कर रहा था तब मेरे को परमेश्वर के इस वचन को पढ़ने में बड़ा आनंद आया। कई साल से इसको प्रीच करते आ रहे हैं, परंतु जब परमेश्वर बातचीत करता, उसका आत्मा बातचीत करता, उसका पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बातचीत करता है, तब बहुत सारी अद्भुत बातें, अद्भुत भेद खुलकर सामने आते। सुनिएगा बहुत ध्यान से, तब वे यीशु को ले गए, वह अपना क्रूस उठाकर उस स्थान पर पहुंचा जो खोपड़ी का स्थान था, जो इब्रानी में गुलगुथा की पहाड़ी कहलाता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो खोपड़ी का स्थान जो है वो गोलगोथा कहलाता है। वो स्थान जहां पर यीशु मसीह का क्रूस गाड़ दिया गया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो जो आपके माइंड में जो थॉट आता है, वो थॉट जो आपको नीचे लेकर जाता, वो थॉट जो आपको हमेशा हार में लेकर जाता है, उसी को मिटाने के लिए यीशु मसीह उस खोपड़ी के स्थान पे गया। आपके जीवन में हमेशा जब गोलियत वार करने के लिए आता है, जब आपके सामने खड़े होकर वो वार करता है, तब उस समय कई लोग हार जाते हैं, नीचे की ओर देखने लगते हैं, जबकि स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने गुलगुथा की इस पहाड़ी पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। आपको मालूम, जब आप अपनी बाइबल को पढ़ते हैं, अंडरलाइन करें, उस बाइबल में आप अंडरलाइन कर लें, उस खोपड़ी के स्थान में प्रभु यीशु मसीह ने शत्रु को हरा दिया, उसकी सामर्थ को हरा दिया। उस स्थान में परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को वहां पर पहुंचाया गया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वहां पर 2 लोग थे, वहां पे 2 प्रकार के लोग थे, एक इस साइड और एक इस साइड, एक विश्वासी एक अविश्वासी। एक उसके दाहिनी ओर था जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, एक बाईं ओर था जिसने यीशु मसीह का इनकार किया। एक दाहिनी ओर वाले ने यीशु मसीह पर विश्वास करके बोला, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना, परंतु बाएं वाले ने उसकी खिल्ली उड़ाया। बाईं ओर के लोगों के साथ मिलकर उसने खिल्ली उड़ाया और उसने एक ही बात को बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी बचाओ, मुझको भी बचा। सोचिए थोड़ी देर के लिए,
वो ऐसे स्थान में था, अब बीच में यीशु मसीह था। आज सेंटर पॉइंट में, आपके जीवन के सेंटर पॉइंट में यीशु मसीह है। आप दाहिनी ओर जाएंगे या बाईं ओर, चॉइस आपकी है। आप दाहिनी ओर वाले बनेंगे या बाईं ओर। आपको मालूम है उस समय पिता बोलेगा दाहिनी ओर वालों से, अब मेरे साथ आओ, अब मेरे पुत्र के राज्य में प्रवेश करो। आपको मालूम है, परंतु बाईं ओर वालों से बोलेगा, सुनना बहुत ध्यान से, बाएं हाथ वालों से, लेफ्ट साइड वालों से वो बोलेगा कि इनको धधकती हुई आग में डाल दिया जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्रूस पर जब वो चढ़ाया गया, आपको मालूम है बीच सेंटर पॉइंट में यीशु मसीह है। हालेलुया। आज आपके जीवन के सेंटर पॉइंट में यीशु मसीह है या नहीं, आज आप इस बात को चेक कर लें। हालेलुया। एक भेद की बात मैं आपको अभी रुक कर बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है, पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया। उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। हालेलुया, हालेलुया। जाने और अनजाने में पिलातुस ने उसके ऊपर इस बात को लिखा, यहूदियों का राजा। ये उसको अधिकार था, ये उसको परमेश्वर की ओर से एक प्रेरणा मिली। आपको मालूम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये दोष पत्र के रूप में उसके ऊपर उन लोग हंसी ठट्टा करने के लिए, आपको मालूम है शैतान कई बार आपके जीवन में खिल्ली को उड़ाता है। कई बार वो क्रूस की सामर्थ को नहीं समझता। कई बार ऐसा बोलता है, अरे ये सही है, तुम्हारा भगवान तो, तुम्हारा यीशु तो मर गया क्रूस पे, वो क्या बचाएगा। वो बचाने में सामर्थ्य है, वो छुड़ा लेने में सामर्थ्य है। वो धनियों के भी हमारे लिए कंगाल हो गया कि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। वो हमारे लिए श्रापित बना कि उसके श्रापित हो जाने से हम अब्राहम की आशीष को मसीह यीशु में हम प्राप्त कर पाए। हालेलुया। ओ रबशी खतरलरबो सखतरलरबो, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में वो मेरे और आपके लिए श्रापित बना। वो मेरे और आपके लिए श्रापित बना। हालेलुया। वो मेरे और आपके लिए श्रापित बना। मेरे प्रिय भाई बहनों, ओ रबा सखरला रबा, यीशु मसीह को वो सजा मिली, उन 40 कोड़ों की मार पड़ी कि उसके घायल हो जाने से, उसके मार खाने से मैं और आप चंगे हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। ओ वो है स्थान परमेश्वर ने जहां पर यीशु मसीह को सेंटर पॉइंट पे रखा था, परंतु लोगों की आंखों से उनको दिख नहीं रहा था। लोग उस आशीष को नहीं देख पा रहे थे। लोग तो सिर्फ खिल्ली उड़ा रहे थे, लोग तो सिर्फ दोष पत्र को पढ़ रहे थे। कुछ लोगों ने आवाज उठाई, कुछ लोगों ने बोला नहीं ऐसा नहीं लिख, क्योंकि ये नहीं हो सकता। आपको मालूम है वहां पर उसने एक ही बात को लिखा। उसने, पिलातुस ने कहा, जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया। ओ रबा शिखरला रबा, उसने लिख दिया सो लिख दिया। परमेश्वर ने उसके द्वारा लिखवा दिया। आज की डेट अपॉइंट थी पहले से स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से कि आज के दिन मैं इस चैनल पर, इस पेज पर आकर आपको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाऊं। जो लिख दिया वो लिख दिया। किसी ने ऐसे व्यक्ति को उत्पन्न ही नहीं किया। जब तक परमेश्वर आज्ञा ना दे तब तक कोई भी आपके विरुद्ध में कुछ नहीं कर सकता, कोई हाथ नहीं डाल सकता। मैं एक बात को बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ही है जो सब बातों को करता है। परमेश्वर के साथ जो लोग चलते हैं, बाइबल में इसीलिए लिखा हुआ है, सो जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मैं आज की रात आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। उसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूं, और वहां पर लिख दिया गया, जो लिख दिया गया सो लिख दिया गया। आज मैं एक प्रकाशन को आप लोगों को बांटना चाहता हूं। क्यों उस क्रूस पर लिखा था यहूदियों का राजा। आप बिलीव करें, जब आप बिलीव करेंगे आप रिसीव करेंगे। जब वो राजा है, जब आप यीशु से जुड़ते हैं तो आप भी राजा और रानी बन जाते हैं। तब आप भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। क्योंकि यूहन्ना 1:12 इस प्रकार से बोलता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आपको मालूम है उस क्रूसित प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब मैं और आप विश्वास करते हैं, वो क्रूस की सामर्थ मेरे और आपके लिए सामर्थ का काम करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग
अपने जीवन में कई बार, सुनिए का बहुत ध्यान से, कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, रीति रिवाजों में अपने जीवन को जी रहे हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है आप एक्चुअल सामर्थ को समझें। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, पर हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। और बाइबल एक ही बात बोलती है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप उसकी संतान हो जाते जब यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आप भी राजाओं के राजा की संतान बन जाते हो। आप विश्वास करें, लिखें, मैं राजाओं के राजा की संतान हूं। आप बिलीव करें और इसको अंगीकार करें। हालेलुया। चलिए जल्दी से मैं इसमें एक और आपको बात गहराई की बताना चाहता हूं। गलातियों 3 उसके 13 और 14 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। प्रियो सुनिए का बहुत ध्यान से, हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। जो कोई, लिखा हुआ है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। आपको मालूम है बाइबल मुझसे और आपसे क्या बोल रही है? जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। जो क्रूस का निशान है वो श्राप को दिखाता है, परंतु मेरे और आपके लिए जो विधियों का वह लेख जो मेरे और आपके विरोध में था, प्रभु यीशु मसीह ने मिटा दिया। उस वहां पर वह श्रापित बन गया। बोलता है वह श्रापित है, यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। दूसरी बात समझिए, हम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते, क्योंकि हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह है। तो आप भी राजा के बेटे हुए। हालेलुया। यीशु मसीह में आप बेटे हुए। और दूसरी बात, जब आप यीशु को अपने जीवन में विश्वास करके ग्रहण कर लेते हो, तब वो आपको, सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो आशीष देता है जिसके आप योग्य भी नहीं थे। लिखा हुआ यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई। सोचिए, विश्वास के द्वारा, अनुग्रही से मेरा और आपका उद्धार हुआ। विश्वास के द्वारा मैं और आप धर्मी ठहरते हैं। बाइबल साफ बोलती है 2 कोरिन्थियों 5 उसके 21 में, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम अपने आप से धर्मी नहीं ठहर सकते। हम अपने आप से, अपने जीवन से हम धार्मिकता का जीवन नहीं जी सकते। बिना यीशु मसीह के लहू के द्वारा, बिना उसके लहू के द्वारा मैं और आप शुद्ध नहीं हो सकते थे। प्रियों, हालेलुया। अगर हम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी बनते ना प्रियों, तो फिर यीशु मसीह की मृत्यु व्यर्थ थी। इसलिए आज इस बात को ध्यान रखें। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब आप आत्मिक रैम में चलते हो, जब आप आत्मा की बात को ग्रहण करना चाहते हो, आपको आत्मिक दृष्टिकोण से उन बातों को सीखना पड़ेगा, उन बातों को जांचना परखना पड़ेगा। बाइबल में साफ लिखा हुआ, पौलुस की ये प्रार्थना थी इफिसियों 1 में, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि तुम जान सको उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, अब पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। आप सोचिए, वो सामर्थ आज आपके लिए रखी हुआ है। आज वो सामर्थ आपके परिवार के लिए काम करने के लिए तैयार है। आज उसकी सामर्थ आपके बच्चों के जीवन में काम करने के लिए तैयार है। आज उसकी सामर्थ मेरे और आपके भविष्य को बदल देने के लिए सामर्थ्य है। उसकी सामर्थ अवेलेबल है प्रियों, इस पर विश्वास करने की जरूरत है। आज हम अपने इतने महान और इतने बड़े प्रभु को रखकर हम कैसे अपने जीवन में अंधकार में चल सकते, हम कैसे हारा हुआ जीवन जी सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। वो ही अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। उसने मेरे और आपके लिए वो अपने आप को श्रापित बना दिया ताकि हम और आप इब्राहिम की आशीष को प्राप्त करें। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इब्राहिम की आशीष को प्राप्त करने के लिए आप यीशु पर विश्वास करें।
आपको मैं एक बात को बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। वो काट पर मेरे और आपके लिए लटकाया गया। जब आप उस चिन्ह को देखते हो, जब आप देखते हो कि मेरा यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित बन गया है, मैं उसमें धनी हूं, मैं उसमें धनी हूं, मैं उसमें धनी हूं, मैं अब्राहम की आशीष प्राप्त विश्वासी हूं, मैं यीशु मसीह में धनी किया गया हूं। आपको मैं एक बात को बताऊं, धन आपके पास अपने आप आना शुरू हो जाएगा। मसीह यीशु मेरा और आपका धन है, मसीह हमारा धन है, मसीह जो महिमा की आशा वो हम में रहता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो हम पर आशीष देना चाहता। जो इब्राहिम जिस आशीष को प्राप्त किया था, सेम वो आशीष जो उसने विश्वास के द्वारा परमेश्वर से प्राप्त किया था, अब हमको यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो सारी आशीष हमारे जीवन में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। जब हम यीशु पर विश्वास करेंगे, जब हम यीशु पर विश्वास करके उसके पीछे चलेंगे प्रियो, तब वो आशीष और साथ ही साथ वो आत्मा प्राप्त करेंगे जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तीसरी बात, हम पवित्र आत्मा यहाँ पर पाते हैं। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा मेरे और आपके जीवन में हुई है। पवित्र आत्मा पाने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने इस वचन में दिया है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए आया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। हालेलुया। वह आपको आशीष देना चाहता। हालेलुया। जल्दी से एक और बात को हम लोग सीखेंगे। चौथी बात जो क्रूस पर हुई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुलुसियों 2 अध्याय उसका 14 और 15, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था, हमारे विरोध में था, मिटा डाला। आपको मालूम है, शैतान कभी भी आता है तब वो बताता है इसने पाप किया, इसने व्यभिचार किया, इसने चोरी किया, इसने झूठ बोला, इसने मूर्ति पूजा किया, इसने इन गलत कामों को किया, इसने ऐसी बातों को किया। आपको मालूम है, तब वहां पे परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जो श्रापित बना, जैसे हम उस पर विश्वास करते हैं, विधियों का वह लेख हमारे विरोध में जो शैतान दिखाता है उसको मिटा देता। अब आपको अपना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी शक्ति लगाने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती रोने की जरूरत नहीं है, अपने आप में दिखाने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मैं बहुत धनी हूं, व्हाइट कपड़े पहनकर जाने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर का लहू, उसके पुत्र प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता। बाइबल ऐसा बोलती है, जैसा वह ज्योति में है और हम ज्योति में चलते हैं, हम उसके साथ संगति करते हैं, और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता। सब पाप मतलब सब पाप से। सोचिए प्रियो, जब शैतान मेरे और आपके विरोध में दोष लगा रहा था, इसने मूर्ति पूजा किया, इसने प्रसाद खाया, इसने गलत काम को किया, इसने चोरी किया, व्यभिचार किया, इसने इन बातों को किया, तब यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करता, अपने क्रूस के बलिदान को बताता है। बोला, पापा मैंने रक्षित के लिए, मैंने लाल जी के लिए, मैंने रायन के लिए, मैंने जेनेसिस के लिए, मैंने डैनियल के लिए, मैंने इन लोगों के लिए अपने खून को बहा दिया हूँ, विधियों का लेख मिटा दिया हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है। पिता यीशु मसीह में आपको देखकर क्षमा करता है। यीशु मसीह में आप क्षमा कर दिए गए हैं, यीशु मसीह में आप चुन लिए गए हैं, यीशु मसीह में आप अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाए गए हैं। प्रियो सोचिए, बहुत ध्यान से लिखा, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। आज के बाद कभी शैतान आपको आकर बोले तुमने स्मोकिंग किया है, तुमने दारू पिया है, आपके चर्च में लोग बोलें, आपके पड़ोस में लोग बोलें, अरे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, उसको एक ही बात बोलना, यीशु मसीह में मैं शुद्ध हूँ, साफ हूँ और पवित्र हूँ, यीशु मसीह में मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। आप धर्मी बन नहीं सकते, परंतु यीशु मसीह में आप धर्मी ठहराए गए हैं। इसका मतलब मैं आपको ये कतई मैं इस वचन से आपको ये अनुमति नहीं दे रहा कि आप पाप करें।
आपको पाप करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं, परंतु मैं एक बात को बोल रहा हूं कि आप वचन की प्रैक्टिस करें, आप अपने आप पाप से दूर हो जाएंगे। बाइबल साफ बोलती है जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर मैं और आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जब हम यीशु मसीह में होकर जाते हैं, जब यीशु मसीह में हम अपने जीवन को जीते, जब हम यीशु मसीह में अपनी पवित्रता, अपनी धार्मिकता को छोड़कर जब हम यीशु मसीह में चले जाते हैं, वो हमको शुद्ध, साफ और पवित्र करना। हम अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपने बल से नहीं बन सकते। जो रो रहे हैं उनको रोने दो, जो अपना धार्मिक क्रियाकलाप कर रहे हैं उनको करने दो, जो रीति रिवाज को मान रहा है मानने दो, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा हुआ आने वाला आएगा और अब देर ना करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का आगमन है प्रियो। जैसे आप हो यीशु मसीह में वैसे ही बढ़ते चले जाओ, वैसे ही विश्वास में बढ़ते चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आप धर्मी ठहराए गए, वो विधियों का लेख आपके सामने से मिटा दिया गया और लिखा हुआ, और उसने प्रधानों और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। क्रूस के कारण जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। सोचिए मेरे प्रिय भाई बहनों, क्रूस वो स्थान है जहां पर जय जयकार हुई, जहां पर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया, उसकी सारी युक्ति को नष्ट कर दिया। अब आपको मैं ऐसा बोलूं कि आदम से लेकर यीशु मसीह के पहले तक जितने भी लोग थे वे सब श्राप के अधीन थे, परंतु यीशु मसीह ने अपने खून के द्वारा, अपने लहू बहाए जाने के द्वारा, क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमको श्राप से आजाद कर दिया, बंधनों से मुक्त कर दिया। इसलिए पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय में बोलता, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। हालेलुया। वहां पर ऐसा लिखा हुआ, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास करें, आज विश्वास करें, उस परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए अपने पुत्र को भेजा है। हालेलुया। आप विश्वास करें। बाइबल इस प्रकार से कहती, सुने का बहुत ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। यहाँ पर एक और वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूँ। पहला यूहन्ना उसके 3 उसके 5 में, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। यीशु मसीह क्या था? इसलिए प्रकट हुआ कि पाप को हर के ले जाए, हमारे जीवन से अलग कर दे, और उसके स्वभाव में पाप नहीं था। सोचिए, वो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पाप बन गया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। उसने जो हमारे विरोध में था उन सब का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। आज आपके जीवन में भी शैतान ने जो दुष्ट कार्य को किया है, शैतान ने जो आपके ऊपर में जो बंधनों को लेकर आया, आज उससे वो आपको आज़ाद करने जा रहा। आज की रात आज़ादी की रात है। आज की रात आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्यकर्म की रात है। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, सुने का बहुत ध्यान से, जो कोई पाप करता वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे, शैतान के कामों को नष्ट करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, इसलिए उस क्रूस पर उसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। हालेलुया। आपको मैं एक बात को बताना चाहूँगा, जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तब आप बदल चुके होते हैं, तब आप बदल जाते हैं। हालेलुया। सुनिएगा, एक और बात मैं आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ। क्रूस के ऊपर, क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने मुझको और आपको क्या किया, सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में मुझको और आपको बुलाया। आज वो चाहता है कि क्रूस के द्वारा ये जितनी भी चीजें हुई है, अब वो आप उसकी संगति में आ जाएं। पहला कुरिन्थियों 1 उसके 9 में बोलता, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, नॉट क्रॉस टांगने वाले।
टैटू बनाकर घूमने वाले नहीं, घर के सामने क्रॉस लगाने वाले नहीं, क्रूस की पूजा करने वाले नहीं, परंतु उसकी पुत्र की संगति में बुलाया। विश्वास से प्रार्थना करो, विश्वास से अपना क्रूस उठाकर चलो। हालेलुया। उसका क्रूस उठाने की जरूरत नहीं है। अब आप अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन उसके पीछे चलें, आप अनंत काल के वारिस होंगे। हालेलुया। प्रतिदिन आप उसके पीछे जाएं, प्रतिदिन आप उसके पीछे चले। सुनिए, उसने आपको संगति में बुलाया है। क्रूस की कथा में सबसे पहली बात, जो बात परमेश्वर चाहता है, उसने अपनी संगति में बुलाया और आपको राजा और रानी बना लिया। उसने आपको बेटा और बेटी बना लिया है। उसने पिलातुस ने बोला, जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया। और यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का इकलौता पुत्र, वो राजा है, इसलिए उसने लिखा यहूदियों का राजा। हालेलुया। और विश्वास करने वाले जो उस पर विश्वास कर रहे हैं, मैं उनको भी बोलूं, आप राजा हो। लिखो, आई एम किंग, आई एम क्वीन, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आप राजा और रानियां हैं। जितने लिखेंगे वही राजा और रानियां हैं। दूसरी बात, क्रूस की कथा में उद्धार और परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। इस क्रूस की सामर्थ जब भी आपके लिए काम करेगी जब आप उस पर विश्वास करते हैं। संसार के लोग हंसी उड़ाएंगे, संसार के लोग गलत बातों को बोलेंगे, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आपका उद्धार अब परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए अवेलेबल है। अब विश्वास तो करें, चंगाई आपकी है, छुटकारा आपका, विजय आपकी है, अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में परमेश्वर करने जा रहा है। जल्दी से तीसरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि क्रूस के प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वाले लोगों को वो क्या करे? उद्धार दे। सोचिए, क्रूस का प्रचार, लोग बोले अरे क्रूस की कथा क्या है, अरे तुम्हारा यीशु तो मर गया, तुम्हारा यीशु तो आप कुछ नहीं कर सकता। आपको मालूम है वो मृत्युंजय परमेश्वर है, वो मृत्यु के ऊपर विजयी होने वाला एकमात्र हिस्ट्री मेकर परमेश्वर है, जो मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ। आज भी उसकी कब्र खाली है। इस संसार में बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं जो आए और मर गए, वे दफन हो गए, परंतु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जीवित है। और आज भी उसकी कब्र खाली है, आज भी उसकी कब्र खाली है। और अब वो दोबारा आने वाला। वो एक बार आया था, पाप बन गया, एक बार आया था, वो हमारे और आपके लिए, मेरे और आपके दुखों को उसने सह लिया, मेरे और आपके छुटकारे के लिए प्रकट हुआ। वो मुझको और आपको पाप से और श्राप से छुड़ाने के लिए आया। अब सेकंड टाइम वो आएगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, सेकंड टाइम वो आएगा न्यायी बनकर। इससे पहले कि वो न्याय के साथ आए, आज उसको अपने जीवन में ग्रहण कर ले। हालेलुया। तीसरी बात सुनेगा, परमेश्वर को अच्छा लगा कि क्रूस के प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वाले क्या करे? उद्धार को पाएं। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। सुनिए, यहाँ पर पहला कुरिन्थियों उसका 1 उसके 21 में बोलता है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। विश्वास करने वालों को क्या करे? उद्धार दे। आज आपका भी उद्धार हो सकता है, चाहे आप किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र के क्यों ना हो। यीशु पर विश्वास करो, वो आपका उद्धार करेगा। यीशु पर विश्वास करो, अपने चमत्कार को ले ले। यीशु पर विश्वास करो और आप उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। हालेलुया। हो सकता है जवान बेटे और बेटियां अभी तक आपने अपने जीवन में अपने मन को नहीं फिराया, आज की रात है, मन फिराएं और लौट आए। प्रभु आपको निश्चय उद्धार देगा। चौथी बात, हमको क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते। मैं आज इस बात को दावे के साथ बोल सकता, मैं क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करता हूँ। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसके 1 उसके 23 में इस प्रकार से लिखा हुआ, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता। सोचिए, यहूदी सोचते थे हम श्रेष्ठ हैं और हमसे बढ़कर कोई नहीं। हाँ, उनसे बढ़कर कोई नहीं, परंतु उनको नहीं मालूम था
कि उद्धार, उन लोग सोच रहे थे कि उनका उद्धारकर्ता जो आएगा वो सिर पर कांटों का ताज नहीं, वो ऐसा मुकुट पहना होएगा चमचमाता हुआ, उसके हाथ में एक तलवार होगी, वो घोड़े पर चढ़कर और राज्य को जीतता चला जाएगा। वो लोग ये सोच रहे थे। उनको क्या मालूम था कि उनका जो मसीहा, जो परमेश्वर की योजना में आया, जो पाप से अज्ञात था, उसी को परमेश्वर ने पाप बना दिया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। उनको नहीं मालूम था कि सर्वश्रेष्ठ कौम को परमेश्वर उस पर विश्वास करने के द्वारा बचाना चाहती है और अन्य जाति लोगों को भी इसमें बचाना चाहती है। जब आप क्रूस को देखते हो प्रियो, तो जब आप उसको खड़े में देखते हो तो सुने का बहुत ध्यान से, आकाश और पृथ्वी के नीचे एक ही बिछवैया है। आकाश और पृथ्वी के नीचे एक ही बिछवैया है जिसके द्वारा उद्धार है, वो है यीशु मसीह। और जब आप उसको आड़े में देखते हो तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलता, मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि मैंने अपने आप को दे दिया ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपको मालूम है वहां पर यूहन्ना 3:16 वो बोलता, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज वो परमेश्वर आपको चाहता है कि आप अनंत जीवन के वारिस बने। मैं आज उस यीशु का प्रचार करता हूँ। हो सकता है लोगों को ये मूर्खता लगे, परंतु हम उस यीशु का प्रचार करते और हम इससे नहीं घबराते। हालेलुया। इससे हम नहीं घबराते क्योंकि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। ये आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार है, जिसके द्वारा पापों की क्षमा है और जिसके द्वारा भविष्य में हम सबका न्याय होएगा। उस यीशु को आज अपने जीवन में जरूर से ग्रहण कर ले। जल्दी से 5वीं बात, परमेश्वर ने क्रूस के प्रचार के द्वारा मूर्ख और निर्बलों को चुन लिया कि सामर्थी उनको बना दें, उनको सामर्थी बना दें। सोचिए प्रियो, आज हम कुछ भी नहीं थे, हम जगत के मूर्ख थे, तुच्छ थे, हमारी कोई गिनती नहीं थी, कोई औकात नहीं थी, परंतु उस पर विश्वास करने के द्वारा उसने हमको सामर्थी बना दी। क्या बोलता है 1 कुरिन्थियों 1:27 में, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। सोचिए प्रियो, विश्वास जब आप करते हैं, हो सकता आप सोच रहे हो अरे मेरी तो बुद्धि भी नहीं है, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। आपको मैं एक बात को बता दूं, अगर आप यीशु मसीह में मूर्ख बन जाते हैं, आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं, क्योंकि आप ज्ञानवानों को लज्जित करेंगे। पीएचडी टाई सूट पहनकर ऐसे खड़े रहने वाले, उनको परमेश्वर की सामर्थ के बारे में नहीं मालूम। वे चंगाई, छुटकारा, अद्भुत आश्चर्य कर्मों पर बिलीव ही नहीं करते हैं। इवन कई कलीसिया बिलीव ही नहीं करती हैं। वो कई लोग ऐसा बोलते, पहले होता था यीशु मसीह के समय में। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। सोचिए, उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। आप बस विश्वास में अडिग खड़े रहें, विश्वास में खड़े हो जाएं, वो आपको बलवान बना देगा, वो आपको सामर्थी बना देगा। जब आप प्रार्थना करेंगे दुष्ट आत्माएं भागेंगी, जब आप प्रार्थना करेंगे तब अंधे देखेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे दुष्ट शक्तियां छोड़कर जाएंगे, बंधन टूटेंगे, श्राप टूटेंगे। मेरी सेवकाई के द्वारा मैं इस बात को बोलूं, सारी महिमा प्रभु को देता हूं। बहुत सारे लोग आजाद हुए, शराब से आजाद हुए, जिनके पास बच्चे नहीं थे उनके परिवारों में परमेश्वर ने बच्चे दिए, जिनके जीवन में कहीं भी आशीष नहीं थी, परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन में आशीष को लेके आया। जो सड़ाहट में थे, जो गंदगी में थे, जिनको नहीं लग रहा था कि वे कभी बच पाएंगे, परमेश्वर ने ऐसे लोगों को बचा लिया। लोगों को, अन्य जाति के लोगों को परमेश्वर ने लेकर आया। मुझ जैसे निर्बल, मूर्ख और कमजोर व्यक्ति को चुना, एक पात्र बनाया। वो आपको भी एक सामर्थी पात्र बनाएगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा।
आप निर्बल नहीं हैं, आप एक सामर्थी हैं। उसकी सामर्थ को समझें, वो आपके जीवन में काम करेगा। 7 समुंदर पार भी मेरा प्रभु आपको छूने में सामर्थी है, आपके बिछौनों को पलट देने में सामर्थी है, आपके शरीरों में पाई जाने वाली बीमारियों को दूर करने में भी सामर्थी है। उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, वो आपके जीवन में सामर्थ के काम करेगा। जल्दी से 6वीं बात, परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को चुन लिया और आपको मालूम है उनको क्या किया, वो जो कुछ हैं उनको व्यर्थ ठहरा दिया। जिन लोगों ने PhD किया, जिन्होंने बड़ी कहना चाहिए डिग्रियां हासिल करी, उनको उन्होंने किनारे बैठा दिया। बोलता नहीं, जिसको मैं चुना हूं, जिसको मैंने लेकर आया है, उसको मैं खड़ा करूंगा। आपको मालूम है दाऊद के भाई जो 7 भाई थे, वो डील डॉल में ऊंचे थे, वे दाऊद से कई गुना बलिष्ठ थे। आपको मालूम है दाऊद उन भाइयों के सामने उसके चेहरे से लाली चमकती थी। बाइबल के स्कॉलर बोलते हैं 14 साल से 17 साल के बीच का दाऊद था मात्र। आपको मालूम है, और परमेश्वर ने उसको एक अवसर दिया, एक अवसर। और आपको मालूम है जब वो गोलगत्था की पहाड़ी पर गया, वही स्थान जहां पर गोलियत को मारा था, वही गोलगत्था की पहाड़ी है। उस स्थान में दाऊद जब गया, आपको मालूम है जब वहां से वो कहना चाहिए फिलिस्ती लोग बोल रहे थे, अगर है कोई तुम में शूरवीर शूरमा तो वो हमसे आकर लड़े। आपको मालूम है दाऊद ने जब इस शब्द को सुना, उसने बोला राजा को मैं जाऊंगा। आपको मालूम है राजा ने भी सहमति जाहिर की, क्योंकि परमेश्वर ने परमिट किया था। आपको मालूम हर कोई ऐरा गहरा लड़ाई में नहीं जा सकता, स्किल पाए हुए लोग ही जाते हैं, परंतु राजा ने उसको बोला जा, परमेश्वर तेरे साथ रहे। क्योंकि उसने राजा को बोला था, जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ, जिस परमेश्वर के सामर्थी नाम से मैं अपनी भेड़ बकरियों को चराता था, जब कोई भालू, जब कोई सिंह मेरे भेड़ बकरियों को पकड़ कर ले जाता था, मैं इनके मुंह से अपने बच्चों को छुड़ा लेता था, भेड़ बकरियों के बच्चों को छुड़ा लेता था। सोचिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वो शैतान जब आपके जीवन में, आपके परिवार में चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया, उस समय मुझको और आपको परमेश्वर सामर्थी बनाता है कि हम अपने बच्चों को उन दुष्ट शक्तियों से छुड़ाकर वापस लेके आए। आज वो परमेश्वर मुझको और आपको, जो हम कुछ हैं ही नहीं, हमको चुनकर इस सेवा में लेकर आया और उसने ठहरा दिया, उसने पहले से नियुक्त कर दिया। ये उसकी ओर से ठहराया गया समय है, ये उसकी ओर से ठहराया गया समय है। बाइबल 1 कुरिन्थियों उसके 1:28 में बोलता, और परमेश्वर ने जगत के नीचों तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया, कि जो कुछ हैं उन्हें व्यर्थ ठहरा दे। जो कुछ हैं, जो PhD हैं, जो डॉक्टरेट हैं, जो नाना प्रकार के ज्ञान को हासिल किए हैं, उन सब को वो क्या करे, तुच्छ ठहरा दे, व्यर्थ ठहरा दे, उन सबको नीचा कर दे। जो अपनी सामर्थ के साथ आए गोलियत के समान, उसको एक छोटा बच्चा गोफन से एक 1 शॉट और जमीन पर गोलियत, आपको वो सामर्थ के साथ इस्तेमाल कर सकता है मेरा परमेश्वर। वो आज इस वचन को जो भी जवान ग्रहण करेगा, वो परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। 7वीं और आखिरी बात, उसी की ओर से तुम मसीह में हो, उसी की ओर से तुम मसीह में हो। आज की रात में एक बात को बताकर समाप्त करूंगा। 1 कुरिन्थियों 1:30 में बोलता, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, धार्मिकता जिसको बोलेंगे, और पवित्रता और छुटकारा। यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिकता है, हमारे लिए पवित्रता है और हमारे लिए छुटकारा है। सोचिए उस क्रूस पर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए ऐसा किया, मेरे और आपके लिए ऐसा किया। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, मनन कीजिए कि वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया। हालेलुया। जल्दी से मैं कुछ बातों को आप लोगों को बताऊंगा, उसको आप अपने जीवन में लें। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बार फिर पास्टर रक्षी जोसेफ आपको इस बात को बताना चाहूँगा,
निश्चय अपने जीवन में इस बात को घोषित करें, प्रतिदिन इस बात को अपने जीवन में बोलें, रिपीट एंड रिपीट करें। जब आप क्रूस की ओर देखते हैं, क्रूस से कुछ चीज आप आदान प्रदान करते हैं। यीशु को सजा मिली कि हम क्षमा किए जाएं। यीशु मेरे और आपके लिए सजा को पाया कि मैं और आप क्षमा किए जाएं। यीशु मसीह को घायल किया गया, उसको मार पड़ी कि उसके मार खाने से मैं और आप चंगे हो जाएं। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पापी हो गया कि उसके पापी हो जाने से मैं और आप धर्मी ठहरें, मैं और आप धर्मी बन जाएं। यीशु मसीह मेरी और आपकी जगह मौत को ले लिया, उसने मेरी और आपकी मौत को अपने जीवन में ले लिया। वो हमारी मौत मरा कि उसका जीवन हमको मिल जाए। प्रियो, विश्वास करें, आज वो जीवन आपको मिल रहा है। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कलंक को सहा कि उसके कलंक हो जाने के द्वारा, उसके कलंकित हो जाने के द्वारा, उस क्रूस पे कलंकित हो जाने के द्वारा मैं और आप उस महिमा के भागीदार बन जाए। मैं और आप उस महिमा के भागीदार बन जाएं। मेरे और आपके लिए यीशु मसीह तिरस्कार सहा, उसने मेरे और आपके लिए वो अकेला छोड़ दिया गया कि मैं और आप पिता के द्वारा, पिता के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हम पिता हमको क्या करे, ग्रहण कर ले। पिता हमको क्या करे, ग्रहण कर ले, अपनी संतान बना ले। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए श्रापित बना कि मैं और आप यीशु मसीह में होकर अब्राहम की आशीष को प्राप्त कर सके। मैं और आप आशीषित बन जाएं, मैं और आप आशीषित बन जाएं। मैं और आप आशीषित हैं। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मैं और आप यीशु मसीह में धर्मी हैं। क्रूस की सामर्थ को समझें। हमने तो सिर्फ अभी एक छोटी सी झलक को देखा है इस मैसेज में। प्रियो, छोटा सा मैसेज था। अगर इसकी सिर्फ श्रृंखला को खोलना शुरू करेंगे, एक एक कड़ी को खोलना शुरू करेंगे, लगभग कई घंटे लगेंगे इस मैसेज को प्रचार करने के लिए। हालेलुया। क्रूस की सामर्थ को समझें, क्रूस की सामर्थ। हालेलुया। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, पर हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। उसकी सामर्थ आज आपको छुए और छुटकारा दे। उसकी सामर्थ आपके जीवन से श्राप को दूर कर दे, आपके जीवन से बंधनों को तोड़ दे। आपके जीवन में जितने भी अंधकार की शक्तियां हैं वो आपको छोड़कर चली जाए। परमेश्वर पिता इस वचन के अनुसार आपको निश्चय आशीष दे और आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद देते प्रभु जी। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ प्रभु जी इस प्रार्थना में जुड़े हुए प्रभु, आपका वचन कहता क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, पर हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। प्रभु, इन प्रिय लोगों ने जिन्होंने विश्वास आज कर लिया है कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य, जीवन है, यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र है, यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा और यीशु मसीह फिर से आने वाला। जितने लोगों ने विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित बन गया, कि उसमें होकर मैं यीशु मसीह में होकर मैं इब्राहिम की आशीष को प्राप्त करूं। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, और यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, और उसके मार खाने के द्वारा मैं और आप चंगाई को प्राप्त करें। जितने लोग बीमार हैं इसी समय अपनी चंगाई को रिसीव करें। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, आपके मार खाने से प्रभु जी मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु जी चंगे हो गए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आप हमारे लिए धनी होकर भी यीशु मसीह कंगाल हो गए, कि आपके कंगाल हो जाने से मेरे प्रिय भाई बहन वो यीशु के नाम में प्रभु जी धनी हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में प्रभु आप अकेले छोड़ दिए गए प्रभु यीशु मसीह, ताकि पिता इन प्रियों को ग्रहण कर ले। प्रभु, इनके जीवन से हर प्रकार की निराशा और हताशा इसी समय चली जाए। हर निराशा और हताशा को मैं यीशु के नाम में इनके जीवन से दूर हो जाने की
आज्ञा देता हूँ। हर चिंता चली जाए, हर बंधन टूट जाए, हर दुष्शक्तियों का प्रभाव इनके जीवन से, इनके परिवार से चला जाए। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और विश्व के किसी भी कोने से प्रभु जी इस समय इस लाइव आराधना को और इस प्रार्थना को जितने लोगों ने सुना है प्रभु जी, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार आए, अद्भुत चमत्कार होने पाए प्रभु जी, क्रूस की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी, ओ प्रभु पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी इनके जीवन में अद्भुत काम होने पाए प्रभु। क्रूस के प्रकाशन के द्वारा प्रभु जी आज अपने जीवन में अद्भुत आशीषों को प्राप्त करे प्रभु जी। हो प्रभु आप इनके लिए श्रापित बने ताकि पिता में ये आशीषित हो जाए, यीशु मसीह में आशीषित हो जाए प्रभु। आप त्याग दिए गए ताकि इनको यीशु मसीह पिता ग्रहण कर ले। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, ओ रबा सिखाता रबा, वे लोग जो बीमारी के बिछौनों पे प्रभु जी यीशु के नाम में आपके मार खाने से छंग गया प्रभु जी, जो लोग कमी घटे में हैं मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा से मसीह में आपकी हर एक कमी घटी को आज की रात पूरी करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, चाहे किसी प्रकार का अर्थराइटिस क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का ब्रेन हैमरेज क्यों ना हो, किसी प्रकार का ट्यूमर क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का कैंसर क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की गठान क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का ओ प्रभु जी इनके शरीर में प्रभु जी ऐसी बातें, ऐसी स्किन डिजीज जो इनके शरीर में पाई जाती, इसी समय में उसको चंगा हो जाने की आज्ञा देता हूँ यीशु के मार खाने के द्वारा। ओ प्रभु जी ये चंगे हो गए, इन्होंने आज विश्वास किया प्रभु जी, ओ प्रभु जी आपने इन्हें चंगा कर दिया। मेरे इन प्रिय भाई बहनों को आप पूर्ण रीति से चंगा करे यीशु के नाम में। मैं चंगाई को रिलीज करता हूँ प्रभु। जितने लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर जा रहे, मैं प्रभु जी आपकी आशीष को रिलीज करता हूं, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। जितने लोग इस समय प्रभु इस स्क्रीन को छुएंगे इसी समय चंगाई को प्राप्त करें। हर शैतान की शक्तियों का प्रभाव, दुष्ट आत्मा का प्रभाव जो इनके परिवार में, इनके घर और घराने में काम करता है, इसी समय इनको छोड़कर चला जाए। मैं यीशु के लहू को रिलीज करता हूं, ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करता हूं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को इनके ऊपर रिलीज करता हूं, पवित्र आत्मा की आग को मैं रिलीज करता हूं प्रभु जी। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं इसी समय छुटकारे को प्राप्त करें, इसी समय छुटकारे को प्राप्त करें प्रभु। जितने लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इनके बच्चों को सही मार्ग में लाने वाले पिता यीशु मसीह के नाम में आप हैं। पिता मैं यीशु के नाम में इन बच्चों को सही रीति से आपके राज्य में आ जाए प्रभु, यही प्रार्थना करता प्रभु जी। हर प्रकार का मोबाइल का एडिक्शन बच्चों के जीवन से दूर हो जाए, हर प्रकार की गलत चीजें यीशु के नाम में इनके परिवार से दूर हो जाए। जितने भी लोग नशा करते यीशु के नाम में नशे की दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर चली जाए, हर आत्महत्या की आत्मा इनको छोड़कर चली जाए। अकेलेपन की वो दुष्ट शक्ति का प्रभाव जो अकेले में इनके जीवन में प्रभाव डालती इनको छोड़कर चली जाए। हर प्रकार की एलर्जी यीशु मसीह के नाम में इनको छोड़कर चली जाए। मैं पुनरुत्थान की सामर्थ को रिलीज करता हूँ। अद्भुत बातें यीशु के नाम में ये अपने जीवन में देखेंगे प्रभु। मैं इस बात की घोषणा करता हूँ, बहुतायत की आशीष देना। अब तक आपने संभाला है, आगे भी संभालना और प्रभु इन सब की सहायता, मदद और अगुवाई करना। मैं प्रार्थना करता हूँ इस पेज पे प्रभु जी, ओ प्रभु इस चैनल पर आने वाले हर व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। इस चैनल के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से जितने लोग इस प्रार्थना को भविष्य में सुनेंगे प्रभु जी, यीशु के नाम में हर एक के ऊपर मैं आशीष को बोलता हूँ प्रभु। मेरा परमेश्वर तुम्हें जैसे जय और उन्नति से उन्नति में लेकर जाए। मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह में तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरा करे। जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है उसे मसीह के दिन तक पूरा करे। मैं यीशु मसीह के नाम में छुटकारे की घोषणा करता हूं। वो जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पाप ठहराया कि उसमें होकर तुम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाओ। उसमें होकर हम और आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। सो यदि कोई मसीह में, वो नई सृष्टि और पुरानी बातें बीत गई। यीशु मसीह में हम जयवन से भी बढ़कर हैं। यीशु मसीह में हम आशीषित हैं और स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष पाए हुए हैं प्रभु। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, हर एक के ऊपर आपकी आशीष को बोलता हूँ, बहुतायत की आशीष को मैं रिलीज करता हूँ। यीशु के नाम से मांगते इस प्रार्थना को सुन ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे।
आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में मेरा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे। हाले